इसको आपने अंदर ना थोड़ी थोड़ी ग्रीस भी डाल देनी ताकि ये फ्रीली देखें ऐसे मूव हो सके। ज़्यादा नहीं डालनी, हमने थोड़ी थोड़ी डालनी है। साफ़ करने के बाद ठीक है जी। अब हम इसको लगाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये डैशबोर्ड रेस्टोरेशन की जो वीडियो थी ये उसका पार्ट 2 है। इसके अंदर उसके स्विचेस को हम सारा सर्विस करेंगे, रिस्टोर करेंगे और उसके क्या नाम है जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, उसको भी हम ठीक करेंगे। तो इंशाल्लाह वीडियो में बने रहें, तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। और जहाँ पर मैं बात नहीं करूँगा, ज़रूरत नहीं ये होगी बात देखिए करने की, मैं वहाँ पे वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता रहूँगा, मैं छोड़ूँगा, स्किप कोई भी नहीं चीज़ करूँगा, ये देखिए जी। ताकि हर चीज़ आपको नज़र आती रहे। और डैशबोर्ड में जो मीटर होता है, उसकी जो आप केसिंग देख रहे थी, हैं किस उसका एक तरह ये नीचे से रवा है। नक्का टूटा हुआ था, कंप्लीटली वो जगह टूटी हुई थी। मैंने वो भी सारी जिस तरह बनाई है, ठीक है ना, मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। अगर आपकी भी टूटी हो, तो आप उसको भी रिपेयर खुद कर सकते हो। ये देखिए जी, ये मैंने खोल लिया। ये जो स्लाइडें हैं ना, ये इसके अंदर इधर होती हैं, ये मैंने बाहर निकाल ली हैं। ये ऊपर वाले जो ढकने हैं ये यहाँ लगे होते हैं, इनके पीछे एक नट होता है, वो खोलेंगे ढकने ही बाहर आ जाएंगे। ठीक है ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये इसके पॉइंट है, पहले इसको मैं साफ़ करूँगा दांतों वाले ब्रश से फिर मैं इसको WD-40 उससे साफ़ करूँगा। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले हम इसके ऊपर से मोटी मोटी मिट्टी उतार लेंगे ऐसे, इस तरह के। ये जो स्प्रिंग है, इसके हम स्प्रिंग भी निकाल लेते हैं। और ये भी हमने गिलास भी निकाल लिया। अब हम इसको साफ़ करेंगे अच्छी तरह। अब हम ये होता है जी WD-40। अब हम इसको ये मारेंगे, मार के फिर हम इसको दांतों वाला ब्रश मारेंगे। ये देखें, इसी तरह ही हम इसको भी करेंगे। देखिए मेरा खुद का, मैंने पहले ही हर वीडियो में बताता हूँ, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, मैं खुद पहली दफ़ा ही कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इससे इंशाल्लाह जितना हो सकेगा मैं अच्छी तरह गाइड करूँगा। और मैं खुद भी सीख रहा हूँ कि यार ये किस तरह करेंगे, ठीक है ना, करना है। और ये साथ-साथ मैं कर रहा हूँ, ये नई-नई चीज़ें सामने निकल रही हैं, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से बनाएँगे, तो घबराना नहीं। WD-40 लगा के हम अच्छी तरह इसकी सफाई कर लेंगे। ये बेसिकली रस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें उतारने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये देखिए, फिर हम इसको ऐसे कपड़ा मार लेंगे। अच्छी तरह से ना हमने ना इसको कपड़ा मारना है, ताकि मिट्टी वगैरह जो भी अंदर जम जाएगी, ठीक है ना, वो अच्छी तरह से निकल जाए। WD-40 लगाने के बाद ना हम इसको अच्छी तरह से कपड़ा मारना है, ठीक है ना। ये देखें, ये साफ़ हो गया। इसी तरह ही हम इसको भी साफ़ करेंगे। ये जिसके पॉइंट है, इसी तरह ही हम बाकियों को भी साफ़ कर लेंगे।
इसी तरह ये जो शीशा है इसको भी हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, क्योंकि इसका शीशे का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक बल्ब होता है जो कि इस शीशे के ऊपर रोशनी फेंकता है, और इसके जो तीनों बटन है वो हमें रोशनी उसके अंदर नज़र आती है, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह साफ़ करना है। इस तरह जो इसके हमने ये बटन के ये जो होते हैं, ठीक है ना, ये प्लास्टिक वाले जो लीवर्स जिन्हें कह लें, ठीक है ना, ये हमने निकाल लेती है। अब दोबारा इसके खांचे होते हैं, वहाँ पर हम इनको वापस डालेंगे, और हमने इनकी ग्रीसिंग भी की है, ठीक है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि हमने इनकी ग्रीसिंग भी करनी है, मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह बने रहें। ये समझ लें, मैं आपको इसको टोटली ना इसको बंद करने का तरीका दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको पहले इसके अंदर जो इसका प्लास्टिक वाले हम इसके अंदर ये डालेंगे इसके, उसके बाद फिर हम इसका जो बैक कवर होगा वो लगाएंगे, और उसके हम नट कस देंगे। उसके बाद जो इनके बटन हैं हम उसकी सर्विस करेंगे, फिर हम उनको लगाएंगे, फिर उसके बटन से पहले हम स्प्रिंग लगाएंगे, फिर हम बटन लगाएंगे, बटनों के नट होते हैं वो कसेंगे, और ये हमारी असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। मैं आगे आपको दिखाऊँगा। ये जो प्लास्टिक वाला बैक कवर है ना, इसके अंदर ना 3 निकली होती है मुठियाँ सी, उनको आपने जो बटन हैं उनके लॉक में डालना है, और फिर ये आपने बंद करना है। उसको आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, वरना वो जो लोहे की गुत्ती होती है ना, ठीक है ना, वो जो उसके अंदर स्विच ना काम करती हैं वो टूट जाएँगी। इसी तरह जिसके प्लास्टिक वाले जो बटन्स थे, ठीक है ना, लाइटों के, हम उसको भी अच्छी तरह से, लाइटों की वाइपर की मैं बात कर रहा हूँ, उनको भी हम अच्छी तरह से WD-40 लगाकर और उनको पूरे साफ़ कर लेंगे, ताकि वो साफ़ हो जाएँ। इसके बाद ना हम इसके जो स्प्रिंग्स होते हैं, जो इसके जो पहिए, जो प्लास्टिक वाले बटन होते हैं, इनको बाहर के खींचते हैं, इसके बाद हम इनकी सर्विस करेंगे। ये आप देख सकते हैं स्प्रिंग है, इसको हम हल्का सा WD-40 लगाएंगे, ठीक है ना, और इसको कपड़े में डालकर अच्छी तरह से इसको रब करेंगे। ये स्प्रिंग जो है ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इस तरह हम बाकी के स्प्रिंग भी साफ़ करेंगे, और ये इनकी जगह होती हैं, ठीक है ना, पिलर से बने होते हैं छोटे छोटे से, उनके ऊपर रख देंगे इसको। अब ना जो इसके हम कवर हैं हम इसके वो लगाएंगे। इसके कवर जो है उसके अंदर स्लाइड बनी होती है, ठीक है ना, असेंबली में भी इसके कवर में भी आप देख सकते हैं। तो हमने, और इसके अंदर ना स्लाइड भी बनी होती है, और इसके अंदर कट होते हैं, ठीक है ना। आपने इसके कट ठीक बिठाने, एक जो कट होता है वो नीचे होता है, एक कट दरमियान में होता है, दरमियान वाले बटन का, और जो ऊपर वाला बटन होता है उसका ऊपर करके कट होता है, ठीक है ना। तो आपने कट जो है वो देखकर आपने फिर बटनों को लगाना है, वो जब ओपन करेंगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है ना। इसको आपने जो स्प्रिंग है वो इसके अंदर, बटन के अंदर भी छोटा सा पिलर होता है, उसके ऊपर आपने एडजस्ट करके या बट इस तरह इसको कट में डालेंगे, वो आप देखेंगे वो उस पिलर के अंदर बैठना चाहिए, ठीक है ना। और आपने इसको अंदर जब दबाएंगे तो फिर वहाँ पर आपने इसको दबाएंगे तो जो वाइट कलर का जो पीस है, इसके पीछे इसका नट लगता होता है, फिर ये जो बटन है ये हमारा यहीं पे ही लग जाता होता है। ये मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये आपको इसके अंदर स्लाइड सी नज़र आ रही होगी, इसके अंदर स्लाइड में आप इसको डालेंगे, स्प्रिंग को आपने देखना वो पिलर पे बैठना चाहिए, और ये आप इस तरह इसको जब नीचे दबाएंगे तो यहाँ पे आप नट डाल देंगे, और नट को आप
टाइट कर देंगे, बहुत ज़्यादा ओवर टाइट नहीं करना क्योंकि प्लास्टिक है, चूड़ी फिर भी सकती है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह बाकियों को भी हम फिट कर लेंगे। अच्छा, ये जो आप प्लास्टिक का पीस देख रहे हैं ना, ये जो सर्किट होता है ना इसका, ठीक है ना, जहाँ इसके ऊपर रिले वगैरह लगी होती है, ये इसके पीछे ऐसे रखते हैं और फिर इसका सर्किट ऊपर रख के इसके ऊपर इसके ना प्रोटेक्शन की डब्बी होती है, वो जो होती है वो उसके ऊपर ना ये 4 नट होते हैं, वो कस देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर सर्किट इस तरह रख कर, ठीक है ना, ऊपर से वो डब्बी के नट आ जाते होते हैं। ये प्लास्टिक वाले ये इसलिए होता है ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म की शॉर्टेज ना हो। ये वो डब्बी सी होती है जो इसके ऊपर आएगी, ठीक है ना, इसको भी हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। ये देखिए जी, ये डब्बी है, ये इस तरह करके ये जो सर्किट है ये इसके ऊपर आ जाती है और यहाँ पर इसके 4 नट होते हैं, वो हम नट कस देंगे और ये जो हमारी असेंबली होगी ये हमारी अब कंप्लीट हो जाएगी। बाकी फिर हम इसके अंदर, मैंने आपको बंद करने का तरीका बताया, इसके बाद मैंने इसको दोबारा खोल के ग्रीस लगाई थी और मैंने आपको पहले ही दिखा दिया आपने किस तरह इसके अंदर ग्रीस लगानी है। ये इसकी वाइपर साइड वाली असेंबली थी, इसके बाद हम इसकी लाइट वाली असेंबली सही करेंगे। ये भी इसका निकालेंगे, पहले हम इसका ये नट खोलें। ये हमारी लाइट असेंबली है, इसका भी वही तरीकाकार है। पहले मैंने स्प्रिंग आपको बंद निकाल करना भी लेंगे, दिखा दिया, मैं आपको खोलना भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, कि आपने इसके नट इसको भी वगैरह हम उसी खोल की तरह लेने हैं, सारा मोटी साफ मोटी मिट्टी करेंगे। उतार लेनी है, मजीद आप देखते रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे हम इसके जो 4 नट होते हैं हम वो खोलेंगे। ये जो बैक कवर होता है, ठीक है ना, जिसके अंदर वो होती हैं, इसकी पिनें होती हैं, वो हम जब ये खोलेंगे तो हमने इसको आराम से खींचना है, ठीक है ना, तो वो जो पिनें हैं वो हमारी पूरी बाहर आ जाएगी। जी, आप देख सकते हैं ये इसकी ना पिन्नी होती है, आराम से हमने इसको खींच के बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसके जो इसके प्लास्टिक के जो होते हैं बिल्कुल ये खुश्क पता हुआ नहीं हुआ इन्हें है क्या अंदर से। कहेंगे, ठीक है ना, इन्हें हम स्विच कह लेते हैं, चलें, ठीक है ना, इनको भी हम बाहर निकाल लेंगे और ये अच्छी तरह हम इनको साफ़ करेंगे, जिस तरह हमने बिल्कुल पहले जाम किया। हुआ हुआ है। पहले हम मोटी-मोटी इसके ऊपर से मिट्टी उतार लेंगे, दांतों वाले ब्रश से, फिर हम WD-40 लगा के फिर हम इसको दांतों वाले ब्रश से इसकी सफाई करेंगे और फिर कपड़ा मारेंगे, साफ़ हो जाएगा। अब हम जिस तरह हमने पहले किए थे, अब इसके बटन जो है उनको भी हम उस तरह साफ़ करेंगे, WD-40 लगा कर उसको कपड़े से साफ़ करेंगे, बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका स्प्रिंग साफ़ करेंगे, वो मैं आपको अब हम इसके स्प्रिंग साफ़ करेंगे। स्प्रिंग के ऊपर वही तरीकाकार होगा कि हम इसके ऊपर से पहले WD-40 स्प्रे लगाकर फिर इसी तरह कपड़े में हम इसको मसलेंगे, फिर ये इसके ऊपर जंग वगैरह मोटा-मोटा उतर जाएगा और ये साफ़ हो जाएगा।
इस तरह जो इसके स्विचेस हैं इसको भी हम WD-40 लगाकर अच्छी तरह से हम इनको भी साफ़ करेंगे, दांतों वाले ब्रश से भी और फिर कपड़े से। ये जो अब आप देख रहे हैं ना, ये इसके ना पीछे पिनें होती हैं, जो कि वो जो हमारे स्विच होते हैं वो इनके ऊपर स्लाइड करते हैं और ये जो हमारा फंक्शन है वो एक्टिव होता है। इसको भी हम अच्छी तरह WD-40 से और ब्रश से हम साफ़ कर लेंगे, और इसकी पिछली साइड भी और अगली भी। और अब हम इसकी ग्रेसिंग करेंगे, जो इसकी स्लाइडें होती हैं जिसके ऊपर ये चलते हैं, ठीक है, बटन वगैरह, अब उसके ऊपर हम अच्छी तरह से ग्रेस लगाएंगे ताकि वो रवानगी से चलें और पहले जिस तरह जाम हो रहे थे जाम ना हो। अब हम इसकी वापस फिटिंग करेंगे, वो जो हमने प्लेट साफ़ की थी कनेक्टरों वाली, अब हम उसको अंदर डालेंगे। उसके बाद जो इसके वाइट वाले कनेक्टर्स थे हम उनको इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो ब्लैक प्लेट है वो पिनों वाली वो लगाएंगे और ये हमारा असेंबली कंप्लीट हो जाएगी। और ये जो हमारे कनेक्टर हैं इनके अंदर एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस होता है जो कि पिनों के ऊपर साथ मूव करता है। इसके ऊपर हम ग्रीस लगाएंगे ताकि ये भी फ्रीली मूव कर सके। ये जो इसकी पिनें होती हैं इसको भी हम अच्छी तरह से पहले दांतों वाले ब्रश से साफ़ करके WD-40 से साफ़ कर लेंगे। और इसके नीचे ना स्प्रिंग लगे होते हैं उसके ऊपर हम ज़रा सा क्या नाम है ग्रीस लगा देंगे। ये अब हम इसकी पिनों को फिट करने लगे हैं, ठीक है ना। और आपने ध्यान से करना है कि ये पिनें नाजुक होती हैं, ये टूट ना जाएँ, आपने ज़ोर नहीं लगाना। अब हम इसके ऊपर नट लगाएंगे, उसके बाद हम वही स्प्रिंग लगाकर उसके जो कवर है हम इसके वो लगा देंगे। अब हम इसके अंदर इसकी जो स्प्रिंग है हम इसके स्प्रिंग फिट करेंगे, उसके बाद हम इसका कवर लगा देंगे। अब हम इनके कवर्स को लगाएंगे उससे पहले हम ज़रा सी थोड़ी सी जो होती है ग्रीस वो हम इसके जो स्लाइडें होती हैं उसके ऊपर लगा देंगे। हम इसके कवर्स को लगा देंगे और हमारी असेंबली कंप्लीट। और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी ये न्यू है, इसकी थोड़ा हार्ड। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये देखें जी ये डैशबोर्ड आपने पहले भी देखी थी इसकी कंडीशन, ठीक है जी। ये सारा का सारा मैं बना रहा हूँ और बड़ी मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। बहरहाल तो मैंने आपको बताया भी था कि डैशबोर्ड को बनाने के दो तरीके हैं। या तो ये जो मैं पैड की बात कर रहा हूँ, मेन चीज़ पैड है डैशबोर्ड का, जो कि इसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। आपको पहले भी इसके मैंने क्रैक दिखाए थे, आप वो देख सकते हैं, ठीक है ना। और अब तो ये माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि आप छाले देख सकते हैं हाथ में,
ठीक है ना, ये छाले निकले हैं मेरी उंगलियों पे रेगमाल मार मार के। बहरहाल तो क्या एक तो तरीका होता है कि या तो इसके ऊपर आप रैगज़ीन चढ़ा दोगे, यहाँ सोल्यूशन लगेगा, यहाँ रैगज़ीन चिपके के तो सारा यानी कि रैगज़ीन लग जाएगा। अब उसके अंदर क्या क्या इसके अंदर एक तो फिनिश नहीं आती, और ये जो कट है, ये जो ट्रे है, यहाँ पे जो सोल्यूशन आप लगाओगे सारे भी सोल्यूशन लगेगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है ना। तो वो 3-4 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद जब धूप की रोशनी पड़े, धूप पड़ेगी, वो अपनी सोल्यूशन जो है पकड़ छोड़ जाता है, फिर वो उठ जाता है, यहाँ से सारा उठ जाएगा और वो बहुत बुरा लगेगा, और वो बिल्कुल किनारों पे बैठता भी नहीं है। एक ये चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो क्रैक्स होते हैं उसका क्या करते हैं, रेगमाल मार के हल्का सा उसके ऊपर जी ये प्रोटीन लगाकर, ठीक है ना, और ऊपर जी ये रंग कर देते हैं। वो भी क्या होता है, 5-6 महीने के बाद प्रोटीन धूप पड़ने से, क्योंकि होता तो ये फॉर्म है, ठीक है ना, प्रोटीन टूट जाती है और उठ जाती है, ये फिर वो वैसे का वैसा हो जाता है। अब मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में, बहुत सोचा, रिसर्च की, पढ़ा कि क्या किस तरह करके यार इसको किया जाए। अब डैशबोर्ड इसका मिलता तो है नहीं, मिलता भी है तो 40-40 हज़ार रुपये का डैशबोर्ड है विद असेंबली। विदाउट असेंबली लेते हैं खाली डैशबोर्ड, जिसके ऊपर ये होगा, कोई उसके बटन शटन मीटर नहीं होगा, ठीक है ना, तो वो आपको तकरीबन मिलता है 20-21, अब जो रेट चल रहा है 22,000 इस तरह करके, वो भी रंग हुआ जनवन फिर भी नहीं मिलता यार, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी कितना ज़्यादा ही टूटा हुआ था, ये किनारा कैमरा अगर फोकस करे, ठीक है ना, ये सारा। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इसका क्या तरीका निकाला। तरीका मैंने ये निकाला कि जहाँ से इसके क्रैक थे, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रैक थे, यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े क्रैक थे। मैंने पहले तो उसको, जो हमारा ये ब्लेड होता है, ब्लेड की तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, तब पहले ये न्यू था, उससे मैंने पहले उसको छीला, बराबर किया, फोम उतारा जो उखड़ा हुआ था, ठीक है, मैंने उसको बराबर कर दिया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर मारा रेगमाल, ये है 100 नंबर का रेगमाल, मोटा रेगमाल है, ये 50 रुपये का पत्ता मिलता पूरा, ठीक है जी। ये मारा मैंने अच्छी तरह से रेगमाल, जगह को तकरीबन बराबर किया, ठीक है। सारी जगह को बराबर करने के बाद इसके बाद मैंने मारा, ये है 220 नंबर का रेगमाल, ठीक है, क्योंकि ये होता है बारीक काफ़ी, ये होता है मोटा, आपको नज़र ही आ रहा होगा फ़र्क, ताकि वो जो मोटे मोटे रेगमाल के वो हैं निशान वो हट जाएं, वो मारा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैजिक, ठीक है ना, ये मैजिक, ये 130 रुपये की बड़ी वाली डब्बी है। अब मैजिक का पता है क्या, मैजिक जहाँ लग जाएगी एक दफ़ा सूख जाएगी, ये कभी भी ना ब्रेक नहीं होने वाली, इंशाल्लाह ये ब्रेक नहीं होगी। फिर मैजिक का मसला ये है कि इसकी रगड़ाई करना इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, ये इतनी सख्ती कि आप सोचो, ये छाले आप देखें, ये देखें, ये मेरी उंगलियों पे छाले, इसको रगड़ रगड़ के ही निकल आए हैं, ठीक है। क्या किया कि इसके अंदर जो गैप थे उसके अंदर, और ये का आपने नैला भी ले लेना है, ये नैला होता है 50 रुपये का, 30-40 रुपये का मिल जाता है, ठीक है ना। मैजिक मैंने बनाई इसके ऊपर, नैले को लगाया, मैजिक यहाँ लगी नैले के ऊपर, ठीक है ना। फिर मैंने ऐसे करके, ये ऐसे करके ऐसे मैजिक को लगाना शुरू किया, इसके अंदर मैंने फिलिंग करनी शुरू की। पहले मैंने इसके अंदर एक कोट की फिलिंग की, क्रैक्स में, जो सिर्फ क्रैक्स थे ना उसके अंदर मैंने एक कोट की फिलिंग की, उसको 100 नंबर का रेगमाल मारा, 120 नंबर का रेगमाल मारा, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो, जिस तरह आपको एक नज़र आ रहा है ना, वो इस तरह होता है, इसको फिर बराबर करना पड़ता है। ये भी 100 नंबर के रेगमाल से इसकी मंजाई कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये कर रहा हूँ। अब ये साइड अभी हो रही है, ये साइड मैंने कर ली, ये फाइनल है, ठीक है ना। तो पहले एक हाथ लगाया, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स थे, आप पहले आप देखेंगे ना वीडियो तो आपको समझ आएगी, यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रैक्स थे, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि भाई मैंने उसको एक उसकी फिलिंग की, उसकी मंजाई की, फिर दूसरी फिलिंग की, फिर उसकी मंजाई की, तीसरी फिलिंग की, फिर उसकी मंजाई की, उसके बाद चौथी फिलिंग की, दबाकर फिर उसकी मंजाई की, और अब आपके सामने है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर हो जाएगा रंग, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर रंग हो जाएगा। मेन चीज़ क्या है मैजिक से इतनी मेहनत करने का, ये जो क्रैक्स हैं, ठीक है, जो क्रैक्स है ये दोबारा ना आए, ये जहाँ पर मैजिक से ये जुड़ गया ना, ये यहाँ से दोबारा क्रैक कभी भी नहीं आने वाला। ये देखें, ये सारे क्रैक्स थे यहाँ पे, और अब आप देखें बहुत मेहनत लगी है, मगर
अल्लाह का शुक्र है कि ये हो गया। ये साइड अभी हो रही है। यहाँ पर ही मैंने क्या किया कि यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा क्रैक्स थे, ठीक है ना। उसी तरह ही मैंने इसको मंजाई करके, ठीक है ना, फिर इसके ऊपर नैले से मैंने मैजिक का एक कोट लगाया, उसकी अच्छी तरह रगड़ाई की, फिर दूसरा कोट लगाया। यहाँ पर बहुत गहरा था, ये बहुत गहरा खड्डा था यहाँ पे। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता फिर उसकी मंजाई की। मंजाई पे बहुत टाइम लगता है। आपने इस तरह मंजाई करनी, जो छोटे छोटे जो गैप है ना, ये आपने बिल्कुल सीधे कर देने हैं। जो बड़ा गैप है उसके ऊपर आपने दोबारा मैजिक लगानी, इसको आपने बिल्कुल सीधा कर देना है। ये मैं करूँगा तो मैं आपको फिर दिखाऊँगा, ठीक है ना। फिर फिर ये अब इस वक्त ना इसके ऊपर तीसरी दफ़ा मैजिक का कोट लग चुका है, तीसरी लेयर मैजिक की लग चुकी। दबा के आपने लगानी है ताकि वो अच्छी तरह अंदर चली जाए, ठीक है जी। मज़ीद मैं इसकी मंजाई, ये भी 100 नंबर के रेगमाल से मंजाई होगी सारी, ठीक है ना। ये सारा इसका हिस्सा ये बराबर हो जाएगा। ये तकरीबन फाइनल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो इस तरह ये जो डल है यहाँ पे रेगमाल लग चुका है। ये जो लाइट ब्लैक जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये शाइनिंग ब्लैक, ये समझ ली, यहाँ पर समझ ली ये खड्डे हैं, इसको हमने रगड़ के बराबर करना है, ठीक है जी। ये होगी चीज़। इसी तरह ही मैंने इस लाइन को भी सही किया। और अब जिस तरह ये फोम है, यहाँ पर छोटे यहाँ पे क्रैक्स थे, तो मैंने क्या किया, एल्फी से इन फोम के ऊपर एल्फी डाली। ये जगह मजबूत होगी। ये जो यहाँ पे क्लिप्स होती हैं, इनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी एल्फी डाली, मजबूत हो गई। यहाँ पर ये बहुत गहरा क्रैक था, ये आपको नज़र आ रहा है। ये पूरी मैजिक इसके अंदर पड़ी है। मैंने इसकी पिछली साइड पे मैजिक लगाई, यहाँ पर मंजाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये चिपक जाएगा, ठीक है ना। जहाँ और इसके अंदर मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ पे क्रैक्स थे मोटे मोटे, उसके पीछे ही मैंने मैजिक लगाई ताकि उसको पीछे से सपोर्ट मिले, ठीक है जी। इसी तरह ही यहाँ पर ये जो किनारा था, मैंने यहाँ पे एल्फी लगाई ताकि किनारा सख्त हो जाए, मजबूत हो जाए। और ये आप देखें यहाँ पर ये पूरा क्रैक था, बहुत गहरा क्रैक था, ये ऐसे ऐसे हिल रहा था। और आप देखें, आप मजबूत, ये देखें, ठीक है ना। ये पूरी इसके अंदर मैजिक की फिलिंग करके रगड़ाई की है, बहुत मेहनत हुई है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी इसका फाइनल रिज़ल्ट। अब इसके ऊपर जब कलर होगा, ठीक है, जब इसके ऊपर कलर होगा तो ये डैशबोर्ड बिल्कुल बहुत प्यारा इंशाल्लाह निकल आएगा। थोड़ा सा ये अप डाउन है, मगर इसकी खैर है, कोई इशू नहीं है इसका। मेन चीज़ है जो क्रैक्स हैं वो बहुत बुरे लगते हैं, वो नहीं होने चाहिए डैशबोर्ड में। इसके अंदर ये जो रेगमाल की जो लाइंस आ जाती हैं, इसके अंदर क्या होगा, पहले इसके ऊपर एक कोट किया जाएगा रंग का, उसके अंदर देखा जाएगा इसके अंदर टक कहाँ पर है, मतलब समझ, टक होते हैं ना कि निशान कहाँ पर है, कहाँ पे। फिर उसके अंदर क्या होगा कि डीको की ना डीकोप्रोटीन लगाई जाएगी। डीकोप्रोटीन बेसिकली बहुत बारीक सी लेयर होती है प्रोटीन की। वो एक होती है स्टील प्रोटीन, वो निकल जाती है। एक होती है डीकोप्रोटीन, वो होती है सिर्फ खराशों को भरने के लिए, वो इसके अंदर लगाई जाएगी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी। और फिर इसके ऊपर दूसरा और तीसरा कोट कर दिया जाएगा और ये अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो मैं आपको नहीं अभी दिखा सकूँगा, ठीक है ना, मगर वो जब हो जाएगा, डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, वो मैं आपको तब लाजमी दिखाऊंगा। क्योंकि अभी जो डेंटिंग हो रही है, उसके बाद पेंटिंग होगी, तभी इसको कलर होगा, तब तक ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, ठीक है जी। तो ये देखें जी, बहुत मेहनत है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह के सेटिस्फिकेशन है, ठीक है ना। ये काम कोई भी नहीं करके देगा, इस तरह काम कोई भी नहीं। आप किसी को, ये जितनी मेहनत वाला काम है ना, आप किसी को 2000 रुपये मजदूरी दोगे ना, वो भी 2000 दफ़ा सोचेगा अगर उसने पहले ये किया होगा, ठीक है ना। ये मैजिक की रगड़ाई करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत बहुत मेहनत है, ठीक है ना। मगर बात है कि शौक़ की, मुझे शौक़ है कि हर काम को हाथ से गुजारने का, इसलिए मैं खुद बैठ के कर रहा हूँ। और इसका जो खाली पैड है ना, ये तो ओरिजिनल पैड है ना, इसका मिलता है चाइना का पैड। वो जो चाइना का पैड होता है ना, वो उसकी कॉपी होती है। वो 15 16 17 हज़ार रुपये का खाली पैड है जो रावलपिंडी से मिलता है, ये खाली पैड। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कंप्लीट हो गया। ये देखें, ठीक है। ये छोटे छोटे से आपको जो बम्प्स नज़र आ रहे हैं ना, छोटे छोटे से, ये जो डीको की प्रोटीन होती है ना, खराशों वाली, ये उससे ही कवर हो जाएंगे, ठीक है जी। बाकी आप ये देखें, माशाल्लाह हमारा जो पैड है वो मैंने रिस्टोर कर लिया। मेन चीज़ जो होती है पुरानी गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में, वो डैशबोर्ड होती है। अब जिस तरह की डेंटिंग हो रही है कि गाड़ी की, मेरा जो फोकस है डेंटिंग में भी, वो गाड़ी की एक एक लाइन, यहाँ तक के फुट बैरी जो होती है
उस तक की लाइन के ऊपर मैंने 2 दिन डेंटरों को एक साइड की फुट पैडी की लाइन के ऊपर मैंने खपाया कि यार ये लाइन बिल्कुल सुई की तरह सीधी होनी चाहिए। और पहले जो मैंने फुट पैडियाँ ली थी वो थी डाई की बनी हुई, ठीक है ना, जो कि सिर्फ 1700 रुपये की थी, वो 20 गेज की चादर में। और मैंने वो उसकी ना डाई में क्या था, ऐसी लहरें थी, ठीक है ना, आम बंदे को कोई पता ही नहीं चल सकता, मगर मैंने वो फुटबैरियाँ ज़ाया कर दी, ठीक है। और मैंने फिर 18 गेज में, सॉरी 19 गेज में मैंने फुटबैरियाँ डाई पे, खुद डाई नहीं होती वो, एक दूसरी डाई, एक तो होती है मशीनी डाई, एक होती है हाथ वाली डाई, उस पे मैंने वो तैयार करवाई ताकि मेरी लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी हो, ठीक है ना। तो अब इतनी जब इंसान मेहनत करे तो फिर डैशबोर्ड ही अच्छा ना हो, गाड़ी का क्रैक हो उसके अंदर, तो वो बहुत बुरा लगता है। आप इसको, एक कपड़ा आता है डैशबोर्ड का ना, खैबर का, ठीक है ना, आप वो भी इसके ऊपर रख कर, डैशबोर्ड का जो होता है वो भी रख के, ये छुप जाएगा, मगर एक इंसान की ना अपनी सेटिस्फिकेशन नहीं होती, मेरी सेटिस्फिकेशन नहीं होती। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर इतनी मेहनत की। जिसके ऊपर जब कलर होगा तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह ये बहुत प्यारा निकलेगा इंशाल्लाह। ये देखें, ये लस्टर स्प्रे है ये मुझे 200 रुपये का मिला है। ये जो प्लास्टिक के पार्ट्स होंगे मैं इनके ऊपर मारूंगा। इसका तरीकाकार ये है कि इसकी इस तरह ग्रिल्स आपने खोल के इसके ऊपर आपने लस्टर जो स्प्रे है इसको अप्लाई करना है। 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसको, इसके ऊपर कपड़ा मार देना है बस, और ये शाइन हो जाएगा बिल्कुल ना। इसके ऊपर इस तरह मैं डैशबोर्ड के ऊपर भी करूँगा, ठीक है ना, तो मैं आपको करके फिर दिखाता हूँ। जी मैंने इसको लस्टर स्प्रे मार दिया। लस्टर स्प्रे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे मारना है। स्प्रे लेना है, इसको अच्छी तरह हिलाना है और इसको इतनी थोड़ी सी दूरी से आपने अप्लाई करना है ऐसे, ठीक है जी। 2 मिनट के बाद इसको कपड़ा मार देना है। देखिए मैंने ये इन सब पार्ट्स को ये स्प्रे कर दिया, ठीक है जी। ये देखें, अब मैं इसको कपड़ा मारूंगा। ये देखें जी, ये जिसको कपड़ा मार दिया और अब आप देख सकते हैं इसका शाइन और इसका कलर कैसे निखर गया, ठीक है जी। ये देखें, इसी तरह आपने इसको यूज़ कर लेना है। ये देखें, ठीक है जी। इसी तरह मैं उन हिस्सों को भी मार लूँगा। ये देखें जी, सबको लस्टर लग चुका है, ठीक है। आप देखें डैशबोर्ड कैसे चमक रहा है। अब इसको मैं अभी बंद नहीं करूँगा, वो इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये डैशबोर्ड जो है ये कलर भी मैंने करवाना है। ये लस्टर सिर्फ इसलिए मारा है अभी के लिए, ठीक है ना, क्योंकि डैशबोर्ड ये मैंने कलर भी करवाना है। देखें माशाल्लाह, ज़रूरत तो नहीं है, देख हो सकता है मैं कलर करवाऊँ बहरहाल, तो इसलिए ना मैं अभी इसको फिट नहीं करूँगा। अगर मैं कलर करवाऊँगा तो ये मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा इस सारा सामान, तो मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा पेंटर खोले, क्योंकि पेंटर बड़े अजीब तरीके से खोलते हैं, तो इस वजह से, तो इसलिए मैं इसको अभी बंद नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको भी ऐसे ही कपड़े में लपेट के इसको मैं रख दूँगा, ठीक है ना। तो जब ये पेंट होगा तो फिर मैं इसको दिखाऊँगा। हो सकता है ये इसके अंदर ये डैशबोर्ड वाली में जो वीडियोज़ हैं रेस्टोरेशन की, इसके अंदर पार्ट 1, 2 और 3 हो। पार्ट 1 में तो इसकी सर्विस दिखाऊंगा सारी। पार्ट 2 में ये कि बटन किस तरह इसके किए रिपेयर, ये वो सारी चीज़ें, खोलने के तरीके, ये वो, ठीक है ना। और पार्ट 3 में अगर ये मैं रंग करवाऊंगा तो उसका पार्ट 3 होगा, नहीं तो पार्ट 3 जो होगा इसका पैड जब मैं इसके ऊपर फिट करूँगा और ये सारी चीज़ें फिट होंगी तो एक कंप्लीट मैं आपको दिखाऊँगा, तो वो इसका पार्ट 3 होगा, ठीक है जी। और ये देखिए पैड ही मैंने रख दी है। ये इंशाल्लाह पैड के ऊपर तो कलर होगा ही होगा, और ये इंशाल्लाह देखना ये बहुत प्यारा निकलेगा जितनी इसके ऊपर मेहनत हुई है। कि मैंने पेंटर को भी चेक कराया, पेंटर खुद देख के हैरान हो गया, मेहनत कर दी इसके ऊपर, ठीक है ना। ठीक है जी। तो बाकी डैशबोर्ड की ओपनिंग की, एसी की किस तरह वो हो रहा है सारा, वो इसकी जो सर्विस की है मैंने उसकी भी वीडियोस कंप्लीट हो गई हैं, डैशबोर्ड की भी इंशाल्लाह हो जाएंगी। इसके बाद डेंटिंग हो रही है अभी गाड़ी की, फिर पेंटिंग होगी इंशाल्लाह। साथ साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने हो सके हौसला अफजाई करें, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है और ख़ास तौर पे डेंटिंग बहुत वक्त लेने वाला, बहुत का टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एक दिन भी अगर वहाँ ना जाओ, मैं सुबह जाता हूँ, शाम को मैं वापस आता हूँ,
खुद बैठ के सारा काम करवा रहा हूँ गाड़ी का, एक ज़रा सी भी चीज़ में 19-20 नहीं होने देता। ओके, अगर आप डेंटर माशाल्लाह जो हैं मेरे जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मगर फिर भी एक इंसान को होता है ना, किधर काम ये ना हो कि मेरे लिहाज से ना हो। 2-3 जगह आई हैं जहाँ पर काम मेरे लिहाज से नहीं था, तो वो जगह मैंने ख़त्म करवा के वो काम मैंने अपने लिहाज से करवाया, ठीक है ना, ताकि मेरी सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है ना। गाड़ी में एक ज़रा सी भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैंने ना छोड़ी हो। मैंने हर चीज़ गाड़ी में बॉडी के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से मैंने नई डाली है और मोटी चादर में डाली है, खुद डाई करवा के मैंने डाली है, ठीक है ना। ताकि ये सिर्फ इसलिए कि एक तो शौक़, एक काम को हाथ से गुजारने का शौक़, और ये गाड़ी एक प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रही है। वो इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको बताऊंगा गाड़ी किस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो रही है। यहाँ तक कि इसकी जो गाड़ी की छत के नीचे स्पोर्टें होती हैं ना, वो तक मैं लूज़ 18 गेज के अंदर मैंने डाई में तैयार करवाई है। उसके ऊपर मैं भी खड़ा हो जाऊँ, इसकी छत फिर भी नहीं दबेगी, जबकि इसकी छत इतनी, इसकी नहीं, हर गाड़ी की इतनी वो होती है, आप ज़रा सा थप्पड़ मारो ना, छत अंदर बैठ जाती है, ठीक है ना। इसकी जो अपनी छत की जो स्पोर्टें थी वो इतनी चौड़ी स्पोर्ट थी, ठीक है ना। वो भी इसकी क्या नाम है 23 गेज की चादर में होती है, बिल्कुल बारीक सी। और अब जो मैंने तैयार करवाई है वो इतनी चौड़ी लूज़ 18 गेज की बहुत मोटी चादर है, ठीक है ना। 4.5 किलो तो वज़न है उसका खाली स्पोर्टों का, और मैंने 4 स्पोर्टें तैयार करवाई हैं ताकि मेरी छत बहुत ज़्यादा मजबूत हो। बात सिर्फ इतनी सी है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अपने चैनल के साथ आप बने रहें, तो इंशाल्लाह जिस तरह होगा मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।